हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स पर हमारा जो एमसीक्यू का टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का मतलब है कि ऐसे लॉसेस जिनको हम सेट ऑफ कर सकते हैं किसी दूसरे हेड से या उसी हेड से, तो इसे हम सेट ऑफ करते हैं। ठीक, तो सेट ऑफ कहते हैं। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि कोई भी लॉस होता है तो उससे हम कितने सालों तक उसे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। कि जैसे कि कोई लॉस है, जैसे 2000 का है तो हम जैसे 1000 इस बार एडजस्ट कर लिए, सेट ऑफ कर लिए, फिर 1000 दूसरे साल एडजस्ट कर लिए, सेट ऑफ कर लिए। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होता है। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, करेंट ईयर लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेन। तो मतलब बोला गया है कि कोई करंट ईयर का कोई लॉस है, ठीक है, वो भी कौन से हेड का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, अब आपको पता होगा इनकम टैक्स पढ़े तो इसमें 5 हेड होते हैं। ठीक, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी, और फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, तो इनसे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि जो कोई भी करंट ईयर का लॉस है हेड ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं? तो इसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब बिजनेस इनकम से भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी, स्पेकुलेशन बिजनेस से भी, ऑल ऑफ दिस, इन सभी से जो है हम सेट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा हेड है जिसके लॉस को हम किसी भी हेड से सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख तक। ठीक है, 2 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉस ऑफ को लिखा है कि एक हेड, वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ करके, मतलब पीजीबीपी जो है उसको छोड़ करके उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। किसी भी हेड का कोई भी ऐसा लॉस, कोई भी लॉस है, ठीक, कोई भी हेड है, मतलब किसको छोड़कर, सिर्फ पीजीबीपी को छोड़कर, तो उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं तो किसी भी हेड से, किसी भी इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड से, उसे किसी एनी अदर हेड से कर सकते हैं। ठीक, इसको छोड़ करके। ठीक, तो एक होता है ना, एक होता है इंटर सेट ऑफ या फिर एक होता है इंट्रा सेट ऑफ। देखो, इंटर सेट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो लॉस होगा वो इनकम फ्रॉम मतलब किसी और, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या फिर हाउस प्रॉपर्टी, इस तरीके की किसी और के प्रॉफिट से इसे जब सेट ऑफ किया जाता है तो इंटर मतलब 2 के बीच में, इंट्रा मतलब एक में ही। तो जैसे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट होता है ना, उसी तरीके से। अब जैसे इंट्रा से सैलरी के लॉस को सैलरी से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। सैलरी के लॉस से सैलरी के लॉस जो होगा उसको सैलरी के ही गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई है मतलब सेट किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो इंट्रा, मतलब एक हम इंट्रा और इंटर जो सेट ऑफ है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब वही बोला गया है कि ये लॉस किसी भी वन हेड का लॉस है पीजीबीपी को छोड़ करके, तो उसे सेट ऑफ किया जा सकता है इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ठीक, एनी अदर हेड, किसी अदर हेड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉस अंडर द पीजीबीपी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द फॉलोइंग इनकम। ठीक, तो कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोला गया है तो उसे हम सेट ऑफ सैलरी से नहीं कर सकते। ठीक, याद रखिए कि जो हमारा पीजीबीपी है उसे हम सैलरी के गेन से सेट ऑफ कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स लॉस कैन बी सेटिस्फाई फ्रॉम सैलरी से। ऐसा कौन सा हेड है जिसके लॉस को हम सैलरी से सेटिस्फाई नहीं, सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दैट इज पहले ही वो वाला आंसर हो गया। ठीक ठीक, केवल थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है। तो यस, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं भी प्रोफेशन भी लिखता है, कहीं कहीं, लेकिन पूरा है कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर कैन बी सेट ऑफ इन द असेसमेंट ईयर। तो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म को हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन शॉर्ट टर्म का होगा तो नहीं, देखो शॉर्ट टर्म का होता तो दोनों से हो जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म का होगा तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉस ऑन owning and maintaining horse race particular assessment year can be set off in the assessment year बोला गया है। तो इसमें हम इसके लॉस को इसी के ही गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हॉर्स से, जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस होगा, इनकम फ्रॉम हॉर्स होगा, स्पेकुलेशन होगा। ठीक, रनिंग एंड मेंटेनिंग ऐसे जो होते हैं, इस तरीके के जो कैजुअल नेचर की होती हैं, इनको हम उसी के ही गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देखो भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अभी जो हमने बताया कि इनकम फ्रॉम अगर लॉस से होता है, क्रॉस वर्ड पजल से होता है, गेम से होता है, तो कोई भी कैजुअल नेचर की इनकम है तो उसको उसी के ही गेन से हम सेट ऑफ कर सकते हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ना ही कैपिटल गेन, ना ही सैलरी, ना ही पीजीबीपी, तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ। ठीक, मतलब कब तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं? एचपी। एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी। तो यस, सब्सिक्वेंट 8 असेसमेंट ईयर। ठीक है, देखो सभी का 8 असेसमेंट ईयर तक हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं सबको। केवल कैजुअल नेचर की ये जो होती हैं, जैसे ये क्या क्रॉस वर्ड बाजार, स्पेकुलेशन बिजनेस, ऐसे जो कैजुअल नेचर की इनकम होती हैं, सिर्फ इनको ही हम 4 सालों तक ना, आगे 4 सालों तक सेट ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं को, और बाकी सबको 8 सालों तक। और फिर एक ये आ जाता है दूसरा कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसको हम कब तक भी कर सकते हैं, मतलब इंडेफिनिट पीरियड तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को हमने देखो 3 लाइन अच्छे से बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आपको आंसर पता चल गया ना? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा सब्सिक्वेंट 8 ईयर से। अगर कोई पीजीबीपी से होता है तो उसको भी हम सब्सिक्वेंट 8 असेसमेंट तक कर सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस है, जैसा कि हमने बताया, तो स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उसे हम इंडेफिनिट पीरियड तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग, बस वही बात हो गई कि कैजुअल नेचर आ गया तो 4 ईयर तक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर से कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं जो कि हैं न्यूमेरिकल। ठीक, अब देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि इनको हम देख करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक, अगर आपको इनसे रिलेटेड आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, टाइम है, तो आप इनको कर लीजिए। इनके आंसर भी आपको नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक, इस वजह से इन क्वेश्चन पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन ये चीज की थी सब चीज बता देना, इस वजह से हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट, देखिए ट्रू फॉल्स है कुछ, इनको आप देख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, अपनी इफिशियंसी को देखने के लिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, ठीक, और उसके बाद हम आपको कुछ ये है लिंदा ब्लैंक्स इनको बता देते हैं। ठीक, लिंदा ब्लैंक्स में जैसे कि हमने बताया लॉस ऑफ लॉटरी को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी भी हद से। और फिर जो लॉस है स्पेकुलेशन बिजनेस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस से ही। अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो उसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी कैपिटल गेन से। अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 असेसमेंट ईयर तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एमसीक्यूज किए हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस से। इन सभी एमसीक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।